गाइस, अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि यार मैं स्टक हो गई हूँ या फिर मुझे कुछ नया रास्ता नहीं मिल रहा, सब आगे जा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं, सब अपना बिजनेस खोल रहे हैं या फिर जो अपना जॉब, उनका फ्यूचर ड्रीम जॉब था उन्हें वो मिल रहा है, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, बस मुझे ही नहीं मिल रहा, मैं स्टक हो गई हूँ लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। ये सब क्रेजी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हो तो इट इज़ ओके, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी यही स्टेट में थी। मुझे ऐसे लग रहा था यार कि मैं कहीं ना कहीं स्टक हूँ और मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ कि जिससे मैं इस चीज़ को टैकल कर पाऊँ और मैं आगे बढ़ पाऊँ। मुझे मेरी लाइफ एकदम इंटरेस्टफुल लग ही नहीं रही थी, एकदम बोरिंग सी हो गई थी, एक्साइटमेंट नहीं रह रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं तो स्टक हो गई हूँ। इसके लिए ना आपको बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, तो वो है एक रूटीन सेटअप करना। अगर आपको आपके लाइफ में वो जो स्टक वाला एलिमेंट निकालना है तो आपको एक रूटीन आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। अगर आप पूछोगे कि मैंने कैसे रूटीन बिल्डअप की थी, तो मैंने बहुत एक सोच समझ कर मैंने एक रूटीन बनाई, जिसमें क्या है ना कि आप स्टक कब होते हो लाइफ में, क्योंकि आपका एक रूटीन सा बन जाता है कि आप सुबह उठ के ऑफिस कॉलेज चले जाते हो, फिर आके रील स्क्रॉल करते हो रात भर, वही बोरिंग सा करने लग जाते हो। तो फिर ये सब मेरे साथ हो रहा था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, मुझे ये थिंग मैंने पहले खुद के बारे में नोटिस की कि मेरी लाइफ इतनी स्टक क्यों है। वैसे आपको खुद को एनालिसिस करना है खुद पे कि आपकी लाइफ क्यों एकदम स्टक हो गई है, आपको वो मिल जाएगा रीज़न। आप बस सोचो, खुद को क्वेश्चंस करो कि मेरी लाइफ इतनी स्टक क्यों है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। तो मैंने वैसे खुद को पूछा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती हूँ, एकदम अनप्रोडक्टिव डे हो रहा है मेरा। तो व्हाट डिड आई स्टार्ट डूइंग इज आई सेट अप अ गुड रूटीन फॉर माई सेल्फ। तो मैंने ऐसे खुद के साथ एक्ट करने लगी कि ओके, मैं खुद की मैनेजर हूँ एंड एज अ मैनेजर मैं अपने बॉस का रूटीन कैसे सेटअप करूँगी। फिर ना उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक रूटीन सेट। तो मैं ना एक बहुत अच्छी आइडिया बताती हूँ। जैसे एक्टर्स होते हैं ना, उनके मैनेजर्स उनके लिए रूटीन सेटअप करते हैं कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये करना है वो करना है। तो मैंने भी वही कर दिया, मैं खुद की मैनेजर बन गई। फिर मैंने ऐसे रूटीन सेटअप कर दिया कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू आज, दिस इज व्हाट आई हैव टू लाइक यू नो हैव दिस फॉर टुमारो, दिस इज फॉर टुडे, ये सब मुझे करना है। तो मैंने ना डायरी में ना सब लिख लिया कि फॉर माई टुडेज स्केड्यूल व्हाट डू आई हैव इन माई प्लेट। तो मैंने वैसे ना स्केड्यूल कर दिया। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि एकदम प्रोफेशनल वाला, ऐसा लगता है कि ओके आई एम डूइंग दिस सीरियसली, ये मुझे सीरियसली करना चाहिए। मैं ऐसे एक्ट करी थी जैसे मैं खुद की मैनेजर हूँ, तो मुझे आज क्या क्या करना होगा, जो मेरा टास्क खुद को अलॉट किया था। तो मैंने ऐसे प्रोडक्टिव ऐसे लिख दिया कि मुझे आज कंटेंट शूट करना है, मुझे आज जो भी मेरा कॉलेज का या फिर इंटर्नशिप का जो भी वर्क है उसको मैं कैसे स्टडी करूँगी, मैंने कौन सी बुक मुझे स्टार्ट करनी है रीड करना, और मुझे आज क्या प्रोफेशनली मुझे आज किन लोगों के साथ नेटवर्क करना है। तो मैं ये सब ना बहुत सिस्टमैटिकली मैंने ऐसे लाइक नोट डाउन किया, खुद के लिए नोट्स बनाया एंड आई लाइक मेड इट वेरी लाइक प्रोफेशनली कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। तो फिर मैं ऐसा एक्ट करने लग गई कि जैसे मैं बॉस हूँ और मेरे एक कोई तो मैनेजर ने मेरे लिए ऑफिशियल रूटीन या स्केड्यूल ऐसे लाइक बनाया है, सो आई हैव टू गो थ्रू इट, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो वैसे ना खुद को आप ये करो, ग्लैमराइज करो, खुद को ऐसे इंपॉर्टेंट फील कराने लगाओ। ऐसे करो कि जैसे आप एक बहुत बड़े एक्टर हो, आपके मैनेजर ने ये लिस्ट बनाई है तो आपको ये सब करना है। इट्स लाइक यू हैव टू रोमांटिसाइज एवरीथिंग। एंड फिर मैंने एक ऐसी रूटीन बनाई खुद के लिए विच इज़ मोर सस्टेनेबल। मैंने एकदम अनरियलिस्टिक नहीं बनाया, मैंने कुछ पॉइंटर्स जैसे ऐड किए, जैसे सुबह मुझे 7 o'clock को उठना है, फिर मुझे एटलीस्ट 800 to 1 किलोमीटर मुझे जॉगिंग के लिए जाना है। क्योंकि मैं बिगिनर हूँ तो मैं इतना खुद के लिए मैंने रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज क्या करना है इन प्रोडक्टिव टर्म्स। तो फिर मैंने ऐसे लिखा कि मुझे मेरे इंटर्नशिप में या फिर मेरा कॉलेज वर्क है तो मुझे उनका असाइनमेंट जो भी ड्यू है, आई मेड इट लाइक इन अ स्केड्यूल फॉर्म। और मुझे इंटर्नशिप के लिए मुझे कौन से लाइक बुक्स से मुझे रेफ़र करना था, पढ़ाई, तो फिर वो भी मैंने ऐसे लाइक लिख लिया एकदम इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर कि मुझे कौन सी चीज़ तक मुझे पढ़ना है। आई मेड इट इन लाइक अ स्केड्यूल फॉर्म। एंड देन फिर मैंने ये भी स्केड्यूल किया था कि मुझे 1 घंटा डांस सीखना है, तो फिर मैंने वो भी लिख दिया कि मुझे आई हैव टू गिव माई सेल्फ 1 hour टू लर्न अ कोरियोग्राफी। तो आई मेड इट इन टू लाइक एज इफ आई एम एन एक्टर, एज इफ लाइक आई एम अ प्रोफेशनल, कि मुझे ये सब करना है।
तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू बिल्ड माई रूटीन। ये जैसे आप लेवल अप करोगे वैसे आपका स्केड्यूल आप और उसको मॉडिफाई कर सकते हो, और ये चीज़ ना आपको बहुत हेल्प करेगा टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अगर आप सेम रूटीन रोज करोगे आपको रियलाइज भी नहीं हो जाएगा कि आपके 4 साल चले गए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कुछ डायरी रखो। यू नो इट इज़ अ मस्ट दैट यू कीप अ डायरी, अ गुड डायरी आई एम सेइंग, क्योंकि क्या होता है ना, आप डायरी में जैसे आप नोट डाउन करोगे या फिर आप स्केड्यूलिंग करोगे कि मुझे ये सब करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ना, मैं आपको एक ऐसे लाइक पिंटरेस्ट पे जाओगे ना, आपको मिल जाएगा लाइक हाउ टू स्केड्यूल योर यू नो अ वीक। तो आपको ऐसे लाइक कैलेंडर टाइप आएगा। इट्स वेरी एस्थेटिक, यू कैन जस्ट एड इट इन योर मूड बोर्ड एंड आप लाइक खुद के लिए स्केड्यूलिंग करो। इट मेक्स योर एंटायर वीक वेरी ग्लैमरस एंड वेरी प्रोडक्टिव। अगर आपको लाइक प्रॉब्लम है ना कि लाइक मैं प्रोडक्टिव नहीं बन पा रही, तो आप ये ज़रूर कर सकते हो, यू विल फाइंड योर सेल्फ देयर। क्योंकि जैसे जैसे आप रियलाइज़ करोगे कि स्टक होना कौन सा कॉज है, इट इज़ अ कॉज ऑफ नॉट बीइंग प्रोडक्टिव ऑल डे लॉन्ग। सो अगर आप स्केड्यूल बनाओगे, मेक इट रियलिस्टिक फॉर द वेरी फर्स्ट वीक। थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ, ज़्यादा क्रेजी साइड पे मत चले जाओ, नहीं तो उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। तो आपको स्केड्यूल ऐसे बनाना है कि आपके जो मेन थिंग्स है वो कवर हो रहा है, और वो आपके जो फ्यूचर गोल है उसके साथ अलाइन हो रहा है, वैसा गोल आपको लाइक बनाना है खुद के लिए। अगर आपको तभी भी ऐसा लग रहा है यार ठीक है मैं रूटीन बना रही हूँ बट मेरा फॉलो नहीं हो रहा, तो आपको स्टार्ट करना है विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैंने ये डायरी में लिखा है तो मुझे करना ही होगा। दिस इज समथिंग जो मेरे प्रोफेशनल ने मेरे लिए लिखा है, तो मुझे ये कंप्लीट करना होगा। सो आपको खुद को फील कराना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मेक योर सेल्फ फील। अगर आपको खुद को ऐसे दिखाना है कि कैसे मैं बात करूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में जाओगे और आपके बॉस ने बोला कि दिस इज़ योर स्केड्यूल, यू हैव टू फॉलो इट, तो आप ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे बिकॉज दैट्स वॉट यू थिंक कि मेरे बॉस ने कहा तो मुझे कैसे भी करना है। यू वोंट थिंक कि कैसे लगेगा, जस्ट डू इट बिकॉज योर बॉस हैज जस्ट सेड यू टू डू, सो यू डू इट एनी वेज। सो दैट्स हाउ आई वॉन्ट यू टू बी विथ योर सेल्फ। आपने डिसाइड कर लिया है, आपने डायरी में लिख दिया है, आपको वो कैसे भी करके करना है, यू हैव टू कंप्लीट इट। यू हैव टू फॉलो योर बॉस, दैट इज योर ओन सेल्फ। ऐसे प्रिटेंड करने लग जाओगे ना तो आपका रूटीन मक्खन की तरह सॉर्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना पूरे दिन बस खुद पे फोकस रखना है। ये जो क्लटर है ना दिमाग का, जो कचरा भरा है कि इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया, मेरे दोस्त से, ये सब ना आपको थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में स्टक फील होने लग जाएगा तो आप ये रूटीन फॉलो कीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ गोना मेक योर लाइफ मोर प्रोडक्टिव, यू नो मोर यूजफुल। आपको आपकी लाइफ में मज़ा आने लग जाएगा क्योंकि आप खुद के लाइफ के मैनेजर बन गए हो। आप एक्ट करो कि यू आर डूइंग इट फॉर योर बॉस। जैसे खुद के असिस्टेंट बनो, खुद के लिए स्केड्यूल करो, खुद के लिए वीक डे प्लान करके रखो। अगर आप ऐसा सब करने लग जाओगे ना बॉस, आपको ना ऐसे फीलिंग आएगी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, और जो खुद को इम्पॉर्टेंट समझता है ना वही अपने लाइफ में कुछ आगे करने की सोचता है। दिस इज हाउ यू ग्लैमराइज योर सेल्फ, दिस इज हाउ यू लाइक रोमांटिसाइज योर स्केड्यूलिंग, एंड दिस इज गर्लीज, दिस इज व्हाट आई डू, and this is how I get on with my life. That's it. See you in the next video. Bye bye.